केरल की हरियाली, समुद्र की लहरों की गूंज और शांत वातावरण में एक पुराना बंगला खड़ा है, वीरान, रहस्यमय और इतिहास से भरा हुआ। वहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। संजना एक आत्मनिर्भर, शिक्षित और शहर में रहने वाली लड़की है जो मुंबई में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही है। वह अपने पति कबीर से बेहद प्यार करती है, जो एक मनोचिकित्सक है। दोनों की शादी को कुछ समय हुआ है, लेकिन उनका रिश्ता मजबूत और भावनाओं से भरा है। एक दिन संजना को अचानक एक फोन आता है। उसकी मां बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। कॉल सुनते ही उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। वो परेशान हो जाती है। संजना घबराई हुई आवाज में, मां ठीक है ना? कब हुआ ये सब? फोन काटते ही वो कबीर से कहती है कि उन्हें तुरंत केरल जाना होगा। संजना बचपन में अपनी जुड़वा बहन अंजना के साथ केरल में ही रहती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद जुड़ी थीं, एक आत्मा, दो शरीर। लेकिन एक हादसे के बाद अंजना की मौत हो गई और संजना ने मुंबई में नई जिंदगी शुरू कर दी। कबीर धीमी आवाज में, क्या तुम्हें वहां जाना चाहिए? वो जगह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी। संजना, मां अकेली है कबीर, और मैं अब उस अतीत को पीछे छोड़ चुकी हूं। संजना और कबीर जब केरल के उस पुराने बंगले में पहुंचते हैं तो माहौल अजीब सा लगता है। हर कोने में एक पुरानी याद दबी है, बचपन की हंसी, खेल, झगड़े और सबसे बड़ी अंजना की यादें। मां कमजोर आवाज में, मैं खुश हूं कि तुम वापस आई। इस घर को तुम्हारी जरूरत है। संजना, मां ये घर, ये अतीत, मैंने सब पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जब रात होती है कुछ अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। दीवारों पर परछाइयां, बंद कमरे खुलते हैं, हवा में आवाजें गूंजती हैं। एक रात संजना को नींद में किसी ने खींचा। वो चीखते हुए उठती है। कबीर दौड़कर आता है। कबीर, क्या हुआ संजना? संजना डरी हुई, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, कोई था यहां। धीरे धीरे ये डर हकीकत बन जाता है। संजना को लगने लगता है कि उसकी मरी हुई बहन अंजना वापस आ गई है, एक आत्मा बनकर, एक वादा पूरा करने। संजना आईने में देखकर, अंजना क्या तुम सच में? अब कहानी मोड़ लेती है। संजना को अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं, जिनमें अंजना उसे घूरती है, कुछ कहती है, लेकिन आवाजें साफ नहीं होती। एक दिन मां संजना से कहती हैं, मां, मैं जानती हूं ये घर अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं भी महसूस करती हूं अंजना की मौजूदगी, जैसे वो कुछ कहने आई है, कुछ अधूरा रह गया है उसके लिए। संजना को अब खुद अपने होश पर शक होने लगता है। संजना आत्मचिंतन में, क्या ये सब मेरा वहम है या अंजना सच में लौटी है? कबीर, जो एक डॉक्टर है, शुरुआत में इसे मानसिक भ्रम समझता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी उन घटनाओं का गवाह बनता है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, कमरे का तापमान गिर जाता है, और सबसे खौफनाक, संजना की आंखें कभी कभी अंजना की तरह बदल जाती हैं। कबीर अपने रिकॉर्डर में, संजना के व्यवहार में बदलाव साफ दिख रहा है, पर यह सामान्य नहीं है, ये कुछ और है। कबीर संजना के पुराने फोटो एल्बम और डायरी खंगालने लगता है। वहां उसे कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। बचपन में अंजना कबीर से प्यार करती थी, लेकिन कबीर को संजना पसंद थी। अंजना पुरानी डायरी में लिखा, कबीर सिर्फ मेरा है, अगर संजना बीच में आई तो मैं उसे हमेशा के लिए हटा दूंगी। एक रात बंगले की बिजली चली जाती है, मोमबत्तियां जलती हैं, और तभी घर का लैंडलाइन फोन खुद ब खुद बजता है। संजना फोन उठाती है। आवाज, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना था, अब मैं तुम्हारी जिंदगी ले लूंगी। फोन कट जाता है। संजना कांप उठती है। वो रात बाकी रातों से अलग थी। संजना को फिर वही सपना आया, एक अंधेरी कोठरी, लोहे की जंजीरें और एक लड़की जो उसे घूर रही थी। चेहरा वही था, अंजना सपने में। तू क्यों जिंदा है? क्यों? संजना चीखते हुए उठती है, पसीने से तरबतर। कबीर पास ही था, वो फौरन उसके पास आता है। कबीर, फिर वही सपना? संजना
डर के मारे। वो मुझसे कुछ कह रही थी, लेकिन मेरी आवाज जैसे बंद हो गई हो। मैं जवाब देना चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पाई। कबीर अब और चिंता में डूब गया। उसकी मेडिकल नजर कहती थी कि ये मानसिक तनाव है, लेकिन उसका दिल कहता था कि कुछ और भी है। अगले दिन कबीर किताबों में, पुराने रिकॉर्ड्स में और अपनी मेडिकल फाइलों में डूबा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या ये एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का मामला है या वाकई किसी आत्मा का प्रभाव। कबीर अपने रिकॉर्डर में संजना के व्यवहार में दोहरा व्यक्तित्व दिख रहा है, लेकिन ये तब और जटिल हो जाता है जब बाहरी गतिविधियां बिना उसके शामिल हुए घटती हैं। वहीं संजना धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी थी। एक दिन जब संजना आईने के सामने खड़ी होती है तो उसे अपना चेहरा कुछ पल के लिए बदलता हुआ दिखाई देता है। वो चेहरा उसका नहीं, अंजना का था। वो डर के मारे चीखती है और आईना फोड़ देती है। माँ दौड़कर आती है। माँ घबराकर, क्या हुआ बेटा? संजना घबराई हुई, मैंने उसे देखा माँ, आईने में। वो मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। माँ तू पागल नहीं हो रही है? मैंने भी कई बार उसे महसूस किया है। अंजना कहीं नहीं गई, वो यहीं है। घर की पुरानी नौकरानी शांताबाई, जो पहले डर के मारे बोलती नहीं थी, अब कबीर से बात करती है। शांताबाई साहब, बचपन में दोनों बहनों में बहुत झगड़ा होता था, लेकिन वो आखिरी दिन कुछ अलग था। अंजना बहुत गुस्से में थी। कबीर क्या मतलब, क्या हुआ था उस दिन? शांताबाई धीरे से, मैंने अंजना को चीखते हुए सुना था। कह रही थी कि वो खुद को खत्म कर देगी अगर कबीर को संजना ने छूने की कोशिश भी की। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। उसे याद आया, अंजना वाकई उससे बहुत ज्यादा जुड़ी थी। संजना को अंजना की पुरानी डायरी मिलती है। धूल जमी हुई थी, लेकिन अक्षर आज भी उतने ही गहरे थे। कबीर मेरी सांसों में है, मेरी धड़कन है। अगर कोई भी मेरे और उसके बीच आएगा, मैं उसे खत्म कर दूंगी। अंजना। संजना पढ़ते हुए सोचती है, क्या तू इतनी नफरत करती थी मुझसे अंजना? क्या सच में तू मुझसे नफरत करती थी? धीरे धीरे संजना को अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं, खासकर वो रात जब अंजना की मौत हुई थी। वो दोनों कमरे में झगड़ रही थीं और अचानक दरवाजा बंद हो गया। संजना, आवाज गूंजती है, कबीर मुझसे प्यार करता है अंजना, ये बात तुम कब समझोगी? अंजना चीखती हुई, नहीं वो मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। और अगली सुबह अंजना की लाश पंखे से लटकी मिली थी। अब संजना की हालत और बिगड़ने लगती है। वो कभी अचानक अंजना की तरह बोलने लगती है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी आंखें गहरी और डरावनी हो जाती हैं। कबीर डरा हुआ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ और है। कबीर अब पूरी तरह यकीन कर चुका था, अंजना की आत्मा ने संजना के शरीर में घर कर लिया है। कबीर एक पुराने पंडित को बुलाता है, वेद प्रकाश जी, जो आत्माओं और तांत्रिक शक्तियों के जानकार हैं। पंडित जी, ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है, ये सिर्फ डरी हुई नहीं, बदले की भूखी है। इसे किसी ने बांधा नहीं, इसलिए ये खुलकर घूम रही है। कबीर, तो क्या हम इसे मुक्त कर सकते हैं? पंडित जी, हाँ, लेकिन इसके लिए सच सामने लाना होगा। आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक उसका अधूरा काम पूरा न हो जाए। अब कबीर और मां मिलकर उकीत की तह में जाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अंजना की मौत सिर्फ आत्महत्या नहीं थी, कुछ और छुपा है, कुछ और जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। अब संजना के शरीर में अंजना की आत्मा का प्रभाव दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। वो कब, कैसे और कहां अंजना बन जाती है, ये संजना को भी समझ नहीं आता। एक सुबह जब संजना उठती है, उसके हाथ में खून के निशान होते हैं। पास ही बिस्तर पर एक टूटी हुई कांच की बोतल होती है। संजना डरी हुई, ये क्या है? मैंने ये किया क्या? मां डरते हुए, कल रात तू अंजना बन गई थी, तेरा चेहरा, तेरी आवाज, सब कुछ बदल गया था। तू कबीर को मारने जा रहा थी। संजना घबराकर, मैं कैसे? मैं तो सोई थी। मां धीरे से, अब तू सिर्फ तू नहीं रही बेटा, अब उसमें और भी कोई है।
कबीर अब पूरी तरह इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका था कि मामला सिर्फ मानसिक रोग नहीं है। वो अब ज्यादा समय अतीत की परतें उधेड़ने में लगा रहा था। वो पुरानी तस्वीरें, वीडियोस, डॉक्टर रिपोर्ट्स सब देखता है। एक वीडियो में वो एक पुरानी बर्थडे पार्टी देखता है जहां अंजना कबीर को गिफ्ट देती है, लेकिन जैसे ही संजना उनके पास आती है, अंजना अचानक गुस्से से उसे धक्का देती है और यह सब मासूमियत में छुपा हुआ था। कबीर धीरे से, शायद मैं समझ नहीं पाया था अंजना कितना कुछ महसूस करती थी मेरे लिए। पंडित वेद प्रकाश अब घर में पहला प्रयोग करते हैं आत्मा की उपस्थिति का परीक्षण। वो संजना के सामने दीपक जलाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और ताम्रपत्र पर राख बिछाते हैं। जैसे ही मंत्र तीव्र होते हैं, संजना की आंखें लाल हो जाती हैं। वो गरजती आवाज में बोलती है, संजना, लेकिन आवाज अंजना की। मैं नहीं जाऊंगी, यह शरीर मेरा है, ये दुनिया मेरी है, कबीर मेरा है। सभी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। दीपक अपने आप बुझ जाता है और राख की परत फट जाती है। पंडित जी, अब कोई शक नहीं, ये आत्मा बहुत गहरी और जिद्दी है। इसे सिर्फ मंत्रों से नहीं निकाला जा सकता, इसे सिर्फ सच ही निकाल सकता है। रात को माँ अकेले बैठी होती है और कबीर के साथ अपने दिल का बोझ साझा करती है। माँ, सच कहूं कबीर, मुझे लगता है अंजना की मौत खुदकुशी नहीं थी। कबीर, क्या मतलब? आपको उस रात क्या याद है? माँ आंखों में आंसू लिए, उस रात तीनों कमरे में थे, मैं, संजना और अंजना। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि अंजना ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने बाहर से आवाज दी, लेकिन फिर अचानक खामोशी हो गई। जब दरवाजा तोड़ा तब अंजना लटकी हुई थी, लेकिन मैं अब भी यकीन नहीं कर पाई, इतनी जल्दी कैसे? कबीर, तो क्या आपको लगता है कोई उसे बचा सकता था या कोई अंदर था? माँ, शायद संजना उस कमरे में आखिरी बार गई थी। अब संजना के सपने और गहरे होने लगे। अब वो सिर्फ सपना नहीं था, एक पूरी स्मृति लौट रही थी। उसे याद आने लगा कि झगड़े के दौरान अंजना ने उसका गला पकड़ लिया था। अंजना क्रोधित, तू मुझसे सब कुछ छीन रही है, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। संजना घबराकर, अंजना छोड़ मुझे, तू पागल हो गई है। एक हाथापाई में संजना ने अंजना को धक्का दे दिया और अंजना का सिर दीवार से टकरा गया। फिर सब अंधेरा। संजना अब वर्तमान में। मैंने उसे मारा नहीं था, वो खुद गिरी थी, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। मैंने सिर्फ मां को बुलाया। अब अंजना की आत्मा और उग्र हो गई थी। संजना अब कभी कभी पूरी रात गायब हो जाती। कबीर उसे बगीचे में पेड़ पर बैठे देखता। वो गा रही होती थी वही पुराना गीत जो अंजना को पसंद था। संजना, अंजना की आवाज में, जब मैं तुझसे दूर जाऊंगी तब तू रोएगा। कबीर डर के मारे उसके पास जाता है, लेकिन वो अचानक सामान्य संजना में लौट आती है। अब कबीर एक पुराने निजी जासूस को बुलाता है, रघु ठाकुर। रघु ठाकुर ने पहले कई पैरानॉर्मल केसों की तहकीकात की थी। रघु, अगर आत्मा लौट रही है तो या तो बदला अधूरा है या प्यार। ये आत्मा सिर्फ डराने नहीं, कब्जा करने आई है। कबीर, तो क्या किया जाए? रघु, हमें वो सब पता करना होगा जो उस रात हुआ था। सच के हर टुकड़े को जोड़ना होगा। पंडित वेद प्रकाश अब ज्योतिष और जन्म कुंडलियों से एक चौंकाने वाला रहस्य सामने लाते हैं। पंडित जी, इन दोनों जुड़वा बहनों का जन्म एक बहुत ही दुर्लभ योग में हुआ था। चंद्र ग्रहित संयोजन, जिसमें आत्मा अगर अधूरी रह जाए तो वो शरीर को फिर से खोज लेती है। कबीर, मतलब संजना का शरीर अब उस आत्मा का घर बन गया है। पंडित जी गंभीर, हाँ, और अगर ये आत्मा अपने उद्देश्य में सफल हो गई तो संजना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कबीर अब टूटने लगा था। एक तरफ संजना थी जिसे वो प्यार करता था, और दूसरी तरफ अंजना की आत्मा जो उसकी जिंदगी की एक पुरानी परछाई बनकर लौट आई थी। कबीर अपने आप से, अगर मैंने सच्चाई नहीं जानी तो मैं दोनों को खो दूंगा, लेकिन अगर मैंने सच्चाई जान ली
तो शायद वो सच्चाई मुझे बर्दाश्त न हो। रात गहरी थी, घर के चारों ओर सन्नाटा था। अचानक कबीर की नींद खुलती है, एक अजीब सी सांसों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत नजदीक से सांस ले रहा हो। उसने करवट ली, लेकिन बिस्तर पर कोई नहीं था। वो हड़बड़ाकर उठता है, फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पूरे कमरे में ठंडी हवा बहने लगती है। दीवार पर परछाई उभरती है एक लड़की की, जिसके बाल खुले हुए हैं, चेहरा अस्पष्ट है, लेकिन आंखें चमक रही हैं। परछाई धीमे स्वर में, अब तू सिर्फ मेरा है। कबीर पर किसी ने वार किया। वो जमीन पर गिरता है। उसके गले पर किसी अदृश्य ताकत के नाखून लगते हैं, जैसे उसकी जान लेने की कोशिश हो रही हो। तभी दरवाजा खुलता है और संजना भागते हुए अंदर आती है। संजना चिल्लाते हुए, रुको, मत करो ये। और जैसे ही उसकी आवाज गूंजती है, सब कुछ शांत हो जाता है। परछाई गायब हो जाती है। अगले दिन पंडित वेद प्रकाश कबीर और मां को बताते हैं, पंडित जी, ये आत्मा अब सिर्फ डराने नहीं, मारने आई है। यह आत्मा किसी चीज से बंधी है, कोई वस्तु, कोई स्मृति, कोई अधूरी भावना। जब तक हम उस सूत्र को नहीं तोड़ेंगे, तब तक इसका आतंक जारी रहेगा। कबीर, तो अब हमें क्या करना होगा? पंडित जी, हमें आत्मा की ऊर्जा को बांधना होगा, और इसका एकमात्र तरीका है उस चीज को ढूंढ निकालना जिससे यह बंधी है। संजना अब बहुत बेचैन है। उसे लगता है कि कहीं कोई सुराग पीछे छूट गया है। वो अंजना की पुरानी डायरी ढूंढने लगती है, जो उसकी मौत के बाद कहीं रख दी गई थी। अंत में उसे एक पुरानी संदूक में डायरी मिलती है, जिसमें अंजना ने अपने दिल की बातें लिखी थीं। अंजना की डायरी पढ़ते हुए कबीर को देखती हूं तो दिल मचल जाता है, लेकिन वो संजना के करीब है। मैं जुड़वा हूं, पर फिर भी अकेली हूं। अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं होगा। और आखिरी पन्ने पर एक चिट्ठी रखी होती है, जो शायद कभी भेजी नहीं गई थी। प्रिय कबीर, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे दूर हो गए हो, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकती। अगर मैं इस जन्म में तुम्हारी नहीं बन सकी, तो अगले जन्म में जरूर बनूंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। अंजना। संजना कांप जाती है। वो समझ चुकी थी कि ये सिर्फ आत्मा नहीं, ये अटूट प्रेम में बदल चुकी पागलपन की आग है। डिटेक्टिव रघु ठाकुर अब पुराने मकान की छानबीन करता है। वहां उसे एक पुराना लॉकर मिलता है, जिसमें एक लाल रिबन बंधा टेडी बियर होता है। रघु, ये वही बियर है जो अंजना ने कबीर को दिया था। शायद आत्मा इससे जुड़ी है। जैसे ही वो टेडी उठाता है, कमरे में हवा बंद हो जाती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और खिड़कियां हिलने लगती हैं। टेडी बियर की आंख से खून जैसा लाल तरल बहने लगता है। रघु घबराकर, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं, ये श्राप है। अब कबीर को संदेह होने लगता है कि क्या जो संजना उसके साथ है, वो सच में संजना है। एक रात वो देखता है कि संजना खुद को शीशे में देख रही है, लेकिन उसकी परछाई नहीं हिल रही। फिर वो मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कुराहट जो संजना की नहीं हो सकती। कबीर धीरे से, तुम कौन हो? संजना धीमी लेकिन तीखी आवाज में, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। कबीर डर के मारे पीछे हटता है। अब पंडित जी अंतिम प्रयोग की तैयारी करते हैं, एक विशेष अनुष्ठान जिसमें आत्मा को उसके स्रोत से तोड़कर बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन इसके लिए संजना को एक बार फिर से उस आत्मा के नियंत्रण में आना होगा। पंडित जी, जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन यही आखिरी तरीका है। संजना, मैं तैयार हूं। अगर मैं इससे खुद को नहीं बचा सकी तो मैं मर ही जाऊंगी। कमरे के बीच में मांडल बनाया जाता है। चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं। मंत्र शुरू होते हैं। संजना आंखें बंद करके बैठती है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगता है। उसकी आवाज गरजने लगती है। संजना, अब अंजना की आत्मा, ये सब व्यर्थ है। मैं जा नहीं रही, ये शरीर मेरा है। पंडित जी मंत्र पढ़ते रहते हैं। दीपक बुझने लगते हैं। राख उड़ती है।
अचानक टेढ़ी बियर अपने आप जल उठता है। अंजना चीखती है, अंजना की आत्मा, नहीं उसे मत जलाओ, वो मेरी यादें हैं। लेकिन अनुष्ठान पूरा होने से पहले ही संजना बेहोश होकर गिर जाती है। जब संजना को होश आता है तो वो चुपचाप होती है। कमरे में सभी चुप। पंडित जी माथे से पसीना पोंछते हैं। कबीर धीरे से, संजना, क्या तुम ठीक हो? संजना आंखें उठाकर देखती है और सिर्फ इतना कहती है, अब मैं अकेली हूं। ये शब्द बहुत गहरे थे। क्या आत्मा गई या अब वही आत्मा संजना में पूरी तरह समा चुकी है? अब जब कबीर को असली सच पता चल गया था कि उसकी बीवी संजना की आत्मा अब भी कहीं भटक रही है और जो औरत उसके साथ है वो दरअसल उसकी मृत जुड़वा बहन अंजना है, तो उसके मन में घृणा और पछतावे की लहर उठी। कबीर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, अंजना को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वो उस हर पल को याद कर रहा था जब उसने उस संजना को छुआ, उससे प्यार किया, और अब उसे लगा कि वो सब एक भ्रम था। वो आत्मा नहीं, एक छलावा था। कबीर स्वयं से, तू कितना अंधा था, आंखों के सामने सब था पर तूने देखना नहीं चाहा। अब अंजना को समझ आ चुका था कि कबीर को सब कुछ पता चल चुका है। उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें बेशर्मी और जिद थी। वो मानने को तैयार नहीं थी कि उसने कुछ गलत किया है। अंजना, मैंने किसी का कुछ नहीं छीना, जो मुझे चाहिए था बस उसे ले लिया। कबीर गुस्से से, तुमने एक मासूम की जान ली, मेरी बीवी की, मेरी संजना की। अंजना, वो सिर्फ किस्मत थी, तू नहीं जानता कि मैंने कितना सहा है। हर बार जब तू उसके साथ मुस्कुराता था मेरी रूह चीत्कार करती थी, और अब जब वो मर चुकी है तू फिर भी उसी से मोहब्बत करता है। कबीर, हाँ, क्योंकि वो मोहब्बत के काबिल थी, तुम नहीं। अंजना की आंखों में एक आग सी भड़क उठी। वो समझ चुकी थी कि अगर कबीर अब उससे दूर गया तो वो सब खत्म हो जाएगा जो उसने पाने के लिए पाप किया था। साधु अब कबीर के घर के आसपास रहने लगा था। उसे महसूस हो गया था कि अंजना की आत्मा ने संजना का शरीर अपने वश में पूरी तरह ले लिया है। अब उसे रोकने के लिए एक विशेष प्राचीन तंत्र की जरूरत थी, ऐसा तंत्र जो आत्मा को उसकी असली जगह लौटा सके और बंधन तोड़ सके। साधु, ये आत्मा अब पिशाचिनी बन चुकी है। मोह ने इसे बांध रखा है, इसे आजाद करना ही होगा, और इसकी मुक्ति ही संजना की आत्मा को शांति देगी। एक रात साधु ने एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, मगर यह आसान नहीं था। इसके लिए जरूरी था कि अंजना उस विशेष चक्र के भीतर लाई जाए। अंजना ने महसूस कर लिया कि कोई बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है, और इसलिए उसने सबसे पहले उस साधु को मारने की कोशिश की। उसने कबीर को बहलाने की कोशिश की, फिर कमरे में जाकर साधु के सामने प्रकट हो गई। अंजना गहरी आवाज में, मुझे कोई तंत्र नहीं बांध सकता, मैं इस शरीर की मालकिन हूं। लेकिन साधु शांत था। साधु, तू सिर्फ मोह से बंधी आत्मा है, राक्षसी नहीं, पर उससे कम भी नहीं। अंजना ने हवा में चीख मारी और खिड़कियां झंझना उठी। दिए बुझ गए और कमरे में अंधेरा छा गया। अगले ही क्षण कबीर दौड़कर आता है और देखता है कि साधु जमीन पर बेहोश पड़ा है। कबीर अब समझ गया था बस एक ही रास्ता है, उसे खुद को अर्पित करना होगा ताकि अंजना सामने आए, और तब वो उसे उस पवित्र चक्र में ले जाएगा जहां उसकी मुक्ति का मार्ग तैयार है। एक रात वो अंजना के पास जाता है, वैसा बनकर जैसे कि उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया हो। कबीर धीरे से, शायद मैं गलत था, शायद तुझे अपनाना चाहिए था। चलो आज फिर से वहीं चलते हैं, हमारे पुराने घर में जहां सब शुरू हुआ था। अंजना की आंखों में फिर से मोह की चमक आ गई। उसने हामी भर दी। उसे लगा कबीर ने अब उसे अपना लिया है। कबीर और अंजना संजना के शरीर में रात को पुराने घर पहुंचते हैं। सब कुछ पहले से तैयार है, पूजा का चक्र, तावीज, मंत्र और वो स्थान जहां आत्मा को बांधना है। कबीर उसे अंदर ले जाता है
और जैसे ही वो उस चक्र में आती है, साधु छुपे हुए स्थान से मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अंजना चौंकती है। अंजना, ये क्या कर रहे हो? कबीर कठोरता से, तुझे तेरी मुक्ति देने आया हूं और संजना को उसकी शांति। अंजना बौखला जाती है, चीखने लगती है। वो कबीर की ओर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वो चक्र को पार करने लगती है, आग की लकीर जल उठती है। उसकी आत्मा झुलसने लगती है। अब अंजना की आत्मा कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजना रोते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं बस तुम्हें चाहती थी, मुझे अकेलापन मार रहा था। संजना की आत्मा धीरे से प्रकट होती है। मैं जानती हूं बहन, लेकिन मोह से बड़ी है मुक्ति। तुझे छोड़ना होगा, वरना हम दोनों कभी चैन नहीं पाएंगे। अंजना कुछ पल शांत रहती है और फिर अपनी मर्जी से उस आग में कूद जाती है। वो आत्मा जो वर्षों से मोह और पीड़ा में बंधी थी, अब मुक्त हो जाती है। अंजना की आत्मा एक प्रकाश में विलीन हो जाती है। संजना की आत्मा भी अब कबीर के सामने आती है, शांत, स्नेहिल। संजना, अब मेरा समय है, पर वादा करो कबीर, फिर जन्मों में हमारा साथ होगा। कबीर की आंखों से आंसू गिरते हैं। कबीर, मैं हर जन्म में तेरा इंतजार करूंगा। संजना मुस्कुराती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। अंजना और संजना दोनों की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। कबीर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष जीता था, लेकिन इस जीत में प्रेम था, दर्द था और गहरा अकेलापन भी। सुबह की पहली किरणें पुराने हवेली के दरवाजों पर पड़ी। हवेली अब शांत थी। कोई चीख नहीं, कोई परछाई नहीं, सब जैसे थम गया था। कबीर ने आंखें खोली और पहली बार एक गहरी सांस ली, जिसमें न डर था, न प्रेत का बोझ, पर साथ ही संजना की कमी भी उसके दिल में अब घर कर चुकी थी। कबीर अब शहर लौट आया। उसने अपनी क्लिनिक फिर से शुरू की, लोगों से मिलने जुलने लगा, लेकिन उसकी आंखों में हर कोई संजना की छाया देखने लगा था। वो अब भी उसी का जिक्र करता, उसी की तस्वीरों को निहारता। कई लोग उसे पागल कहने लगे, लेकिन वो जानते थे उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कबीर मरीजों से, जिन्हें हम खो देते हैं, वो हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, बस हमारी नजरें कमजोर पड़ जाती हैं। एक दिन वही साधु जो आत्मा का तांत्रिक अनुष्ठान कर चुका था, कबीर से मिलने आया। उसके चेहरे पर संतोष था, पर आंखों में चिंता की रेखा थी। साधु, तू समझता है सब खत्म हो गया, पर कभी कभी आत्माएं पूरी तरह नहीं जाती। कबीर चौंक कर, क्या मतलब? साधु, अंजना ने अपना मोह छोड़ दिया था, पर वो आत्मा अधूरी थी। उसके भीतर जो गुस्सा था, वो रचा बसा था। उसकी आत्मा है। साधु, हो सकता है अगर फिर से कोई प्रेम, फिर से कोई मोह, फिर से कोई वासना उस दरवाजे को खोले। कुछ महीनों बाद कबीर की जिंदगी में एक नई किराएदार आई रिया। वो एक कलाकार थी, अकेली रहती थी और अपने चित्रों में खोई रहती थी। संयोग से उसका कमरा भी वही था जहां संजना और अंजना रहा करते थे। रिया ने कबीर की मदद से अपने कमरे की साज सज्जा शुरू की। रिया, इस कमरे में कुछ है, कुछ ठंडा, कुछ उदास, लेकिन कुछ खींचता भी है। कबीर धीमे स्वर में, यहां दो बहनें रहा करती थीं। एक ने मोहब्बत की थी, दूसरी ने बस उसे पाना चाहा था। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनजाना डर भी छिपा था। रिया ने कुछ हफ्तों बाद कबीर को बुलाया। रिया हैरान होकर, कबीर, मैं कुछ अजीब महसूस कर रही हूं। रात को नींद में मैं ऐसे चित्र बना देती हूं जो सुबह मुझे याद नहीं रहते। कबीर ने देखा दीवार पर एक पेंटिंग बनी थी, दो जुड़वा बहनें बिल्कुल एक जैसी, और उनके बीच एक आदमी, और उसमें कबीर की शक्ल थी। कबीर, ये कैसे? रिया, मुझे नहीं पता, ये हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं। अब रिया की रातें बेचैन होने लगी। वो दरवाजों की चरमराहट सुनती, आईने में एक दूसरे चेहरे की झलक देखती। एक रात उसने देखा
आईने में उसके पीछे एक युवती खड़ी थी और बोली, ये मेरा था। रिया डर कर मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो भागी भागी कबीर के पास गई। रिया कांपती आवाज में, मैं पागल नहीं हूं, पर मुझे लगता है कोई है यहां, कोई जो गुस्से में है। कबीर ने फिर से उसी साधु को बुलाया। साधु ने पूरे घर में घूमते हुए आंखें बंद की और फिर बोला, साधु, अरे नहीं, वो लौट आई है, लेकिन अब वो आत्मा नहीं रही, अब वो छाया बन चुकी है। कबीर, क्या मतलब छाया? साधु, अब वो किसी शरीर की जरूरत नहीं रखती, वो रिया को सिर्फ देख नहीं रही, धीरे धीरे घुल रही है उसमें। कबीर, रिया को कैसे बचाएं? साधु, मोह तोड़ना होगा और एक बार फिर वही चक्र बनाना होगा, लेकिन इस बार चक्र में रिया को खड़ा करना होगा। रिया अब पूरी तरह डर चुकी थी, लेकिन कबीर ने उसे समझाया कि अगर वो अपनी जिंदगी बचाना चाहती है तो उसे इस अंतिम तांत्रिक चक्र का हिस्सा बनना होगा। रिया तैयार हुई। अगली रात घर में फिर वही अनुष्ठान शुरू हुआ। रिया को उस पवित्र चक्र के बीच खड़ा किया गया। साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी अचानक रिया के भीतर से आवाज आई, वही अंजना की। रिया, अंजना की आवाज में, तुम मुझे फिर से जला दोगे? इस बार मैं नहीं जाऊंगी। उसकी आंखें लाल हो गईं, दिए बुझ गए, हवा ठहर गई। कबीर, तू अंजना नहीं है, तू बस उसकी परछाई है, ये शरीर तेरा नहीं। रिया जोर से चीखी, लेकिन चक्र की अग्नि जल उठी। अग्नि की रेखा अब परछाई को जलाने लगी। रिया का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसकी आत्मा अब अंजना से लड़ रही थी। और एक पल आया जब रिया की आंखों से आंसू गिरे और उसने कहा, रिया, मैं उसे जाने देती हूं, मैं मोह नहीं चाहती। अचानक एक तेज प्रकाश फैला। अंजना की परछाई जोर से चीख कर भाप बन गई और हवा में विलीन हो गई। साधु ने मंत्र पूरा किया और सब कुछ शांत हो गया। रिया अब होश में थी, कमजोर लेकिन जिंदा। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा। कबीर, अब सब ठीक है, अब कोई नहीं बचेगा जो लौट सके। रिया ने कबीर को देखा, आंखों में सवाल थे लेकिन डर नहीं था। रिया, क्या अब सच में सब खत्म हो गया? कबीर, शायद, लेकिन आत्माओं की कहानियां कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। रिया अब ठीक हो चुकी थी। कबीर ने उसे हॉस्पिटल में 2 दिन रखा और फिर उसे अपने घर ले आया। रिया शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कहीं कुछ अनकहा बसा था, जैसे कुछ यादें अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही थीं। कबीर, तुम अब सुरक्षित हो रिया। वो परछाई जल गई हमेशा के लिए। रिया धीरे से, पर वो मेरे अंदर तक घुस गई थी। उसका दर्द, उसका गुस्सा, मैंने सब महसूस किया था। कबीर ने उसका हाथ थाम लिया। कबीर, अब बस जिंदगी है और हमारे पास वक्त। रिया हल्के से मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। रिया अब धीरे धीरे फिर से अपनी पेंटिंग्स बनाने लगी थी, लेकिन एक रात उसने कबीर को एक अलमारी में पुरानी तस्वीरों का एक बक्सा दिखाया। वे तस्वीरें थीं संजना और अंजना की। उनमें एक तस्वीर अजीब थी, संजना की अकेली तस्वीर, लेकिन चेहरे पर छाया थी। रिया, ये तस्वीर, कुछ तो गलत है इसमें। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये तस्वीर मुझे देखती है। कबीर ने वो तस्वीर फाड़ दी और कहा, कबीर, अब हमें अतीत नहीं देखना। पर उस रात कबीर ने सपना देखा, संजना आईने के सामने खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। संजना सपने में, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गए कबीर? कबीर के सपने अब रोज डरावने होने लगे। वह हर रात जाग जाता, पसीने से लथपथ, और रिया उसे जगाती। रिया, क्या फिर वही सपना? कबीर, हां, पर अब उसमें तुम भी होती हो। रिया चौंकी। रिया, मैं? कबीर, हाँ, और तुम वही बातें कहती हो जो कभी संजना कहती थी। तुम्हारी आवाज उसका प्रतिबिंब बनती जा रही है। रिया अब डरने लगी। क्या वो धीरे धीरे खुद को खो रही थी? आईना जो झूठ नहीं बोलता। एक दिन रिया ने खुद को आईने में देखा और वहां उसका चेहरा नहीं था, बल्कि संजना का। वो चीख उठी। कबीर दौड़कर आया। रिया, घबराकर, मैंने खुद को नहीं देखा, वो थी वहां, वो। कबीर ने आईना देखा, अब सामान्य था, पर रिया की आंखें कह रही थीं कि कुछ फिर से शुरू हो रहा है।
उसी रात कबीर के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। वो डरते डरते उठा और उस पार एक धीमी आवाज आई, मैं लौट रही हूं। कबीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कबीर, ये कोई मजाक कर रहा है। लेकिन कॉल फिर से आई और इस बार कॉलर आईडी पर लिखा था संजाना। कबीर ने फैसला किया कि अब सब कुछ खत्म करने के लिए फिर से हवेली जाना होगा। रिया को मना करने के बाद भी वह साथ चलने पर अड़ गई। रिया, ये सब मेरे साथ भी हुआ है कबीर, मैं अब डरकर पीछे नहीं हटूंगी। वे दोनों उसी पुरानी हवेली पहुंचे। दरवाजा अब भी खुरदुरा था, लेकिन इस बार अंदर अजीब सी शांति थी, वो डरावनी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। रिया जैसे ही अंदर गई, उसका सिर चकराने लगा। वो बुदबुदाने लगी जैसे किसी और भाषा में। कबीर घबराया। कबीर, रिया, क्या हुआ तुम्हें? रिया बदली हुई आवाज में, ये घर मेरा है, मेरी बहन ने इसे मुझसे छीना था, अब मैं वापस लेने आई हूं। कबीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। कबीर, रिया नहीं, ये तो अंजना है फिर से। संध्या होते होते हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारें खून से लथपथ दिखने लगीं, आईने टूटने लगे और हवा में चीखें गूंजने लगीं। कबीर ने फिर से साधु को बुलाने की कोशिश की, लेकिन फोन नेटवर्क गायब हो गया। रिया अब धीरे धीरे पूरी तरह बदल रही थी। उसकी आंखें हर वक्त लाल रहने लगीं और वह कबीर को खुद से दूर रखने लगी। रिया, रौद्र रूप में, तू उसे प्यार करता था, लेकिन मैं थी जो तुझे पाना चाहती थी, और अब मैं तुझे हमेशा के लिए चाहती हूं। कबीर ने खुद तांत्रिक ग्रंथों की सहायता से चक्र रचाया। उसने हवेली के उस कमरे को फिर से तैयार किया। इस बार कोई साधु नहीं था, बस वो और एक प्यारा लेकिन टूटा हुआ प्यार। कबीर ने रिया को घेरे के अंदर खड़ा किया और मंत्र दोहराने लगा। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। रिया चीखते हुए, तू मुझे फिर से नहीं मार सकता, मैं तेरे बिना अधूरी थी और अब तेरे साथ अधूरी रहूंगी। कबीर की आंखों में आंसू थे। कबीर, अंजना, तू कभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि तूने मोहब्बत को हथियार बनाया था और संजना ने उसे कुर्बानी। प्रेम की अंतिम परीक्षा। कबीर ने अपनी हथेली काटी और खून से अंजना के नाम की रेखा खींच दी। कबीर, अगर तुझे मेरा प्यार चाहिए तो ले ले, लेकिन इस बार सच्चाई में जिंदा रहकर नहीं, मोक्ष में मेरी आत्मा के साथ। रिया या कहें अंजना एक क्षण के लिए रुकी। उसकी आंखें पिघलने लगी। उसका चेहरा दर्द और पश्चाताप से भर गया। अंजना, रिया की आवाज में, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? कबीर, हां, लेकिन अब जाने का वक्त है। रिया ने जोर से चीख मारी और फिर सब शांति हो गया। सवेरा हुआ। हवेली अब पूरी तरह शांत थी। न चीखें, न हवा का डर, न दीवारों की खरखराहट। कबीर जमीन पर बैठा था, बेहोश सा, और रिया उसकी गोद में। वो अब न चिल्ला रही थी, न बुदबुदा रही थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसकी सांसें सामान्य थीं। रिया धीरे से, कबीर, क्या सब ठीक है? कबीर ने उसका चेहरा थामा और उसकी आंखों में झांका। इस बार वो रिया थी, पूरी तरह संजना नहीं, अंजना नहीं, बस रिया। कबीर ने खुद को रोने से नहीं रोका। उसने उसे सीने से लगा लिया। डॉक्टर्स ने बताया कि रिया के दिमाग में कुछ अस्थायी प्रभाव था, जो किसी आघात के कारण हुआ, पर अब सब कुछ सामान्य था। उसका स्कैन साफ था, पर रिया की यादों में अभी भी कुछ चीजें थीं जो धुंधली थीं। रिया, मुझे लगता है मैं कहीं और थी, जैसे किसी गहरे कुएं में, और कोई मुझे खींच रहा था। कबीर, वो अंजना थी, लेकिन अब वो जा चुकी है। रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रिया, तो क्या अब सब ठीक है? कबीर, हम ठीक हैं, बस अब बीते कल को पीछे छोड़ना होगा। कुछ दिनों बाद कबीर और रिया उस हवेली को फिर से खाली करने पहुंचे। वे सभी पुरानी चीजें, किताबें, कपड़े और तस्वीरें एक बक्से में बंद करने लगे। रिया ने देखा एक पुराना डायर। रिया, ये अंजना की डायरी है। कबीर ने उसे पढ़ने से रोका, लेकिन रिया ने कहा,
रिया। हमें जानना चाहिए कि उसने इतना दर्द क्यों चुना। डायरी के पन्नों पर लिखा था, मैंने कबीर को चाहा, लेकिन वो मेरी बहन को देखता था। क्या मैं गलत थी? क्या मैं प्यास थी, या कोई भूख जिसे मोहब्बत का नाम दे दिया गया? एक दिन मैं इतनी अकेली हो गई कि मेरे अंदर की रोशनी खुद ही बुझ गई। अब मैं बस एक परछाई हूं। शायद मेरी मुक्ति तभी है जब कोई मुझे समझे, ना कि मारे। रिया के आंसू बहने लगे। उसने वो डायरी वापस बक्से में रख दी। रिया अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक टूटी हुई इंसान थी। कबीर ने उसका कंधा थपथपाया। कबीर ने हवेली में एक दीपक जलाया और सभी चीजों को साथ ले जाकर नदी में विसर्जन किया। कबीर, अंजना, तू अगर कहीं है तो जान ले, तुझसे कोई नफरत नहीं करता। तेरा दुहक भी तेरा था और तेरा प्यार भी। अब तुझे शांति मिले। दीपक धीरे धीरे बहता चला गया और जैसे ही वो दूर हुआ, आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। शायद एक संकेत। कबीर और रिया ने शहर बदल लिया। उन्होंने एक नया घर लिया, छोटी सी जगह, लेकिन भरा हुआ प्यार और सुकून से। रिया क्लासेस ले रही थी, लोगों को अंतरात्मा और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में समझा रही थी। कबीर ने एक किताब लिखनी शुरू की, अलोन अ स्टोरी ऑफ शैडोज एंड लव। उनके बीच अब भी कभी कभी खामोशी होती थी, लेकिन वो खामोशी डर की नहीं, समझ की होती थी। एक रात रिया ने सपना देखा। सपने में संजना और अंजना दोनों खड़ी थीं। दोनों के चेहरे शांत थे। अंजना ने कहा, तुम मेरी बहन नहीं हो, लेकिन तुमने मुझे सबसे ज्यादा समझा। अब मैं चली जाऊंगी। रिया जाग गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि मुक्ति के थे। कुछ हफ्ते बाद कबीर ने रिया को पास बुलाया। एक छोटा सा बॉक्स खोला, उसमें एक अंगूठी थी। कबीर, क्या तुम मेरे साथ वो जिंदगी बिताना चाहोगी जिसमें सिर्फ हम हो और कोई परछाई नहीं? रिया मुस्कुराई, पूरी मुस्कान, बिना किसी डर के। रिया, हाँ। जब किताब छपी तो उसे मिली बड़ी लोकप्रियता। लोग कबीर और रिया के पास आते, अपने दर्द बताते और कहते, हम अकेले नहीं हैं। किताब ने लोगों को यह एहसास दिया कि भय के बाद भी जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। कबीर और रिया ने भी अपने रिश्ते में गहरा विश्वास कायम किया। उन्होंने फैसला किया कि वे हमेशा सच्चाई से जिएंगे, डर से नहीं। उनकी जिंदगी में अब छोटी छोटी खुशियां थीं, जैसे सुबह की कॉफी, शाम की सैर और साथ में बिताए गए वो पल। रिया ने अपनी क्लासेस बढ़ाई। अब वो ना केवल मानसिक स्वास्थ्य पर बात करती, बल्कि उन लोगों की मदद भी करती जो डर से जूझ रहे थे। उसने एक सपोर्ट ग्रुप शुरू किया, जहां लोग अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे को सहारा देते। जहां एक तरफ अंजना की आत्मा अब शांति में थी, वहीं उसकी यादें कबीर और रिया को सिखाती रहीं कि दर्द से लड़ना जरूरी है, पर उसके बंधनों में नहीं फंसा रहना। कहानी का असली मतलब था मुक्ति, जो बाहर नहीं अंदर होती है। डर से, अकेलेपन से और उन परछाइयों से जो हमारे दिल को घेर लेती हैं। एक दिन कबीर और रिया नदी किनारे बैठे थे। हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी। कबीर ने रिया का हाथ थामा। कबीर, अब हम अकेले नहीं हैं और शायद कभी नहीं रहेंगे। रिया, हाँ, हम साथ हैं, इसलिए हम हर अंधेरे को रोशन कर सकते हैं। कहानी खत्म नहीं होती, यह बस एक नई शुरुआत थी। कबीर और रिया ने अपने अतीत को दिल से स्वीकारा, उसे माफ किया और आगे बढ़ गए। उनका प्यार जो पहले डर के साए में था, अब एक मजबूत प्रकाश था। कभी अकेले मत समझना खुद को, क्योंकि हर अंधेरा एक नई सुबह लेकर आता है और हर दिल में छुपी होती है एक कहानी जो अंत में हमेशा जीतती है।